जो क्रिटिकल इंस्ट्रक्शंस हैं इनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर वन, प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस। नंबर टू, कंट्रोल सेंसिटिव इंस्ट्रक्शंस। और नंबर थ्री जो है बिहेवियर सेंसिटिव इंस्ट्रक्शंस हैं। तो तीन जो कैटेगरीज हैं क्रिटिकल इंस्ट्रक्शन की, प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन, कंट्रोल सेंसिटिव इंस्ट्रक्शंस और बिहेवियर सेंसिटिव इंस्ट्रक्शंस। जो प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस हैं, जिस तरह नेम से शो हो रहा है, तो प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन जो है प्रिविलेज्ड मोड में रन होती हैं। जिस तरह राउटर्स के ऊपर, सिस्को राउटर्स में आपके पास एक अनेबल मोड होता है और एक यूज़र मोड या गेस्ट मोड होता है। तो यूज़र मोड के ऊपर या गेस्ट मोड के ऊपर सिर्फ आप वो इंस्ट्रक्शंस रन कर सकते हैं जिससे आप राउटर की कॉन्फ़िगरेशन को व्यू कर सकते हैं। लेकिन अनेबल मोड में जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, दोज आर प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस और उसके लिए प्रिविलेज्ड मोड ज़रूरी होता है। प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो किसी राउटर की कॉन्फ़िगरेशन को मॉडिफाई कर सकती हैं, तो इसलिए उसका प्रिविलेज्ड मोड में होना ज़रूरी है। तो एक तो इसमें जो टाइप है वो प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस की है। दूसरी जो है कंट्रोल सेंसिटिव इंस्ट्रक्शंस हैं। जो कंट्रोल सेंसिटिव इंस्ट्रक्शंस हैं, दे कैन चेंज and or they can attempt to change the configuration of resources used. तो थर्ड जो टाइप है वो बिहेवियर सेंसिटिव इंस्ट्रक्शंस हैं and they have different behaviors depending on the configuration of resources, including the load and store operating system over the virtual memory. एक सीपीयू के आर्किटेक्चर को virtualize किया जा सकता है if it supports the ability to run the VMs privileged, और जो अनप्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस हैं उनको सीपीयू के यूज़र मोड में रन किया जा सकता है, जबकि जो वीएम है वो सुपरवाइज़र मोड में हो। जब प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन जिसमें कंट्रोल और बिहेवियर सेंसिटिव इंस्ट्रक्शन भी हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाता है तो उनको वीएम ट्रैप करता है। तो इस तरह की सिचुएशन में जो वीएम है वो एज ए यूनिफाइड मीडिएटर के तौर पे या मिडल लेयर के तौर पे काम कर रहा होता है और जो हार्डवेयर एक्सेस प्रोवाइड करता है फ्रॉम डिफरेंट वीएम्स टू गारंटी द करेक्टनेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द होल सिस्टम। तो जितने भी सीपीयू आर्किटेक्चर्स हैं दे आर ऑल नॉट वर्चुअलाइजेबल। RISC CPU architecture can be naturally virtualized because all control and behavior sensitive instructions are privileged instructions, जबकि x86 CPU आर्किटेक्चर्स हैं उनको वर्चुअलाइजेशन के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया। CPU वर्चुअलाइजेशन के बाद है मेमोरी वर्चुअलाइजेशन। तो वर्चुअल मेमोरी वर्चुअलाइजेशन का मतलब है जिस तरह जो वर्चुअल मेमोरी सपोर्ट है जो अभी विंडोज़ 10 में, विंडोज़ 7 में और या विंडोज़ XP में ये फीचर अवेलेबल है कि हम कुछ पोर्शन हार्ड डिस्क का उसको एज ए वर्चुअल मेमोरी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह जो आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करते हैं कि दे प्रोवाइड मैपिंग बिटवीन दी वर्चुअल मेमोरी टू मशीन मेमोरी, और उसके लिए पेज टेबल यूज़ होते हैं और उसमें वन स्टेज मैपिंग होती है फ्रॉम वर्चुअल मेमोरी टू मशीन मेमोरी। लेकिन वर्चुअल एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट के अंदर वर्चुअल मेमोरी वर्चुअलाइजेशन का मतलब है शेयरिंग द फिजिकल सिस्टम मेमोरी इन रैम and dynamically allocating it to the physical memory of the VMs। तो जो फिजिकल मेमोरी होती है रैम की उसको वर्चुअलाइज करना जो है दैट इज द थिंग इन वर्चुअलाइजेशन। इसका मतलब है कि एक टू स्टेज मैपिंग प्रोसेस
जो है वो मेंटेन करना होगा, जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और वीएमएम जो है वो मेंटेन करेगा। वर्चुअल मेमोरी टू फिजिकल मेमोरी एंड फिजिकल मेमोरी टू मशीन मेमोरी मैपिंग के लिए। नेक्स्ट है आईओ वर्चुअलाइजेशन। तो आईओ वर्चुअलाइजेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए 3 तरीके हैं जिनके ज़रिए आईओ वर्चुअलाइजेशन को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। एक है फुल डिवाइस एमुलेशन, नंबर 2 पैरा वर्चुअलाइजेशन और नंबर 3 है डायरेक्ट आईओ। आईओ वर्चुअलाइजेशन में जो दिस अप्रोच इज़ वेल नोन, और जो जितने भी रियल वर्ल्ड डिवाइसेस हैं दे कैन बी आईओ वर्चुअलाइज्ड। इसमें फंक्शंस जो होते हैं, जो भी डिवाइस के होते हैं या बस इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लाइक डिवाइस इनमरेशन, आइडेंटिफिकेशन, इंटरप्ट्स और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, उन सब को रेप्लिकेट किया जाता है एक सॉफ्टवेयर के अंदर। और ये जो सॉफ्टवेयर है वीएमएम में होता है और ये एक्ट करता है एज ए वर्चुअल डिवाइस। जो पैरा वर्चुअलाइजेशन मेथड है आईओ वर्चुअलाइजेशन का, वो इसको यूज़ किया जाता है ज़ेन के अंदर, और इसको स्प्लिट ड्राइवर मॉडल भी कहते हैं, जिसमें फ्रंट एंड ड्राइवर होते हैं और बैक एंड ड्राइवर होते हैं। और इस वजह से जो बियर डिवाइस परफॉर्मेंस है वो इस पर अचीव हो सकती है, और इसको इम्प्लीमेंट करने की वजह से जो सीपीयू ओवरहेड है वो इंक्रीज होता है। डायरेक्ट आईओ वर्चुअलाइजेशन के ज़रिए हम जो वीएम है वो डायरेक्टली डिवाइसेस को एक्सेस कर सकती है, और इसमें जो परफॉर्मेंस है वो क्लोज टू नेटिव परफॉर्मेंस हो सकती है, और उसमें सीपीयू ओवरहेड भी ज़्यादा नहीं होता।